अस्सलामुअलैकुम या अहलुल ईमान। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक के। बहुत दिनों में मैंने व्लॉग बनाया है। रमज़ान मुबारक का महीना, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रमज़ान की मसरूफियात की वजह से ना आजकल मैं वीडियो कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है सहरी और फिर तरावी और फिर रोज़ा, फिर कहीं जाना, फिर किसी को अफ्तार में बुलाना, तो भी वीडियो डालने का टाइम बिल्कुल ही नहीं लग रहा। आज मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करी कि चलो आज का ब्लॉग तो मैं डाल ही दूँ। आज मैं जा रही हूँ, मेरे भाई की बेटे ने कुरान पाक सुनाया था तरावियों में ना, तो आज बस उसी का जो है आखिरी पारा था, तो उसने मुझे इसमें इनवाइट किया कि पप्पो आपने लाजमन आना है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे दो भतीजे कुरान पाक सुना रहे, एक मेरा भाई बड़ा वाला जो है वो सुना रहा है। तो मैं आजकल जो है इनके पीछे ही तरावी पढ़ती हूँ, भाई के पीछे। तो मैं भाई के पीछे ही नमाज़ पढ़ती हूँ, तरावी वगैरह। तो आज भतीजे का ख़त्म था, तो उन्होंने कहा पप्पा आज जो है यहाँ पर लाजमन आना है, तो मैंने तरावी तो वहाँ पढ़ी, लेकिन मैं अब जा रही हूँ भतीजे के पास। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ते का माहौल, रौनक, पुरसुकून। यहाँ पर जो मस्जिद है कोने में है, यहाँ पे जो है ख़त्म कुरान तो ये आज नहीं है, लेकिन एक दिन में यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। वहाँ की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वो एक घर है बहुत बड़ा, तो उसमें जो है इंतज़ामात किए हुए हैं, क्योंकि जो है भाई का घर थोड़ा छोटा है, तो वहाँ पर जो है लोग पूरे नहीं आते। तो मैं आपको लेकर जा रही हूँ, और ये वरीशा, मिनसा, मोमिन मेरे साथ हैं। और जो है जब भी हम निकलते हैं ना बाहर, तो इन हमारे तो बाइक जो है ना, ये या तो पंचर हो जाती है या फिर पेट्रोल नहीं होता। बस क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें पैदल चलना ही पड़ता है। हम जा रहे थे, हाजिर अपने बाबा के साथ थे, तो ये पेट्रोल डलवाने गए थे, तो बस ये आने वाले होंगे, तब तक मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से गपशप करने। रास्ते में ना छिपते छिपाते हुए वीडियो बनानी पड़ती है। बस हम लोग बाइक पर बैठे हैं और ये हम आ गए थे जहाँ पर हमें आना था। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल था। यहाँ पर नातें चल रही थी और कुरान पाक जो है सुना चुके थे भतीजे जो है। यहाँ पे नातें थी, मौलाना साहब आए हुए थे, तिलावत हो रही थी और नातें हो रही थी, और जो है बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पर। बस हम अंदर आए थे, यहाँ पे ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा थी, और जो है अम्मी, बहनें, भाभियाँ सब यहाँ पहले से मौजूद थी। मैं लेट हो गई थी क्योंकि जो है बच्चों का साथ है ना, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा मस्त हो जाता है। तो वरीशा मिनसा को आप देख के कहने लगी मम्मा थोड़ी सी वीडियो बनाए कि हमारे अबाए की बनानी, तो अबाए की थी। अबाया इसमें जो अली बे पे ते से लिखा हुआ है, ये ग्राफिक उसमें है, स्टाइल में है। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने ये अबाया पहनाया, इसमें अरबी के अरबकनी ग्राफिक है, इसमें जो है उर्दू जलीफ बेकी होती वाली उर्दू लिखी हुई है। तो बहरहाल ये जो है अबाया जो है हमें गिफ्ट मिला था, बच्चों को हदिया मिला था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जो है ये हदिया किया बच्चों के लिए, तो आज मैंने कहा चलो आप लोग पहन लो। यहाँ पे हम लोग बैठ रहे, थोड़ी दिन की बातें करी, मसले मसाइल थोड़े ख़वातीन ने पूछे, वो मैंने उनके साथ शेयर किए, और जो है अच्छी बातें करी, एक दूसरे के साथ शेयर करी। और उसके बाद जो है गिले शिकवे जो थे भाभीियों के साथ वो भी सारे डिस्कस करें और मुबारकबाद दी। उसके बाद जो है दस्तरखान लग रहा था, यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम था, बयानात थे और नाते थी, बहुत मज़ा आ रहा था। हमारा पूरा घर यहाँ पर मौजूद था, ख़वातीन अलग और जेंट्स अलग थे, सब अलग अलग रूम्स में बैठे हुए थे। तो खाना लग रहा था, खाने में जो है मेरे ख्याल से बिरयानी ही होगी, देखते हैं क्या है। बस ये दस्तरखान मेरी बहन लगा रही है। तो बस खाना खाने के बाद जो है बस खाना लग रहा है, तो बस थोड़ा सा ये था कि कुरान पाक जो है ना बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहिए, ख़ासतौर लड़कों को। तो ये माँ बाप के लिए सदका जारी होता है। कुछ लोग मैंने देखा है कि ऐसे वालिदैन भी अपने बच्चों को जो है दुनिया में इतना डाल देते हैं कि वो नाज़रा कुरान पाक भी नहीं पढ़ते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो है कुरान पाक पढ़ना ही नहीं आता। हैरत है कि कुरान पाक जो है ऐसी किताब है जिसका तो पढ़ना, जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। लोग उसको छोड़ देते हैं और दुनियावी तालीम में बच्चों को इतना पैसा खर्च करवाते हैं, इतना टाइम सुबह सुबह उठाना, भेजना, पढ़ाना। बच्चा रो रहा होता है, स्कूल लाजमन भेजना है, पैम्पर पहने होते हैं बच्चे, लेकिन स्कूल में मौजूद होते हैं। और सबसे पहले कहते हैं कुरान पाक की तालीम बच्चों को देनी चाहिए, स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। 7 साल की उम्र में तो हमारे नबी जो है अल्लाह ने भी हुक्म नहीं दिया नमाज का, तो बच्चों को भी 7 साल की उम्र में जो है फ़र्ज़ नहीं है नमाज। तो बस यहाँ पर जो है लोग जो है बच्चों को स्कूलों में भेज देते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि कुरान पाक की तालीम बच्चे को घर में दें। बच्चे छोटे वालों को दुआएं याद करवाएं, इस्लामिक बातें उन्हें सिखाएं, छोटी छोटी सी हदीसें याद करवाएं। तो बस यहाँ पे खा पी रहे थे, थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ कर ली, बस अब यहाँ से सब जा रहे हैं, तो मैं भी बस निकलने वाली हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमन बताइएगा। यहाँ पे दुआ हमने करी, सबके लिए करी, मुसलमानों के लिए करी, तमाम मुसलमानों के लिए और मुल्क के लिए भी बहुत अच्छी दुआ करवाई थी। बस उस पर हम लोग सब शरीक हो गए।
तो यहाँ से अब निकल रहे हैं। बड़ी शर्मिंदा को मैंने बाइक पर बिठाया तो मैंने कहा आप लोग जाइए, हम लोग पैदल आते हैं। हमें का घर जो है यहाँ से थोड़े से फासले पर ही है, 5 मिनट का हुआ या अम्मी निकल चुकी हैं। तो बस ये बच्चे जो हैं ना सारे हमारे ही हैं, ये भाई के बच्चे बहन के बच्चे सारे मिक्स हैं। बस रास्ते में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बस मुझे थोड़ा सा आपको ये नज़ारा दिखाना था कि कितना प्यारा हो रहा है यहाँ पर। रौनक के तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है रात का। तो बस ये थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिस्कस मैंने कर ली और थोड़ा सा शेयर कर लिया। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट करने से वीडियो जो है ना आगे पहुंचती है। तो आप लोगों से गुजारिश है ज़रूर जो है कमेंट में बताया करें वीडियो में क्या चीज़ आपको गलत लगी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। और जो है मैं बड़ी मेहनत से हिजाब में रह के व्लॉग बनाती हूँ। आजकल तो खैर मैं कम व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है बड़ी मसरूफियात होती है बच्चों के साथ। फिर अफ्तारी, सहरी और इबादत, ज़िक्र, अस्कार, तरावी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है। तो वीडियो बनाना कोई आसान नहीं होता। इसको शूट करना, फिर इसकी सेटिंग करना, फिर इसको अपलोड करना, एक बहुत बड़ा प्रोसेस इसका चलता है। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो आज मैंने बड़ी हिम्मत से, फिर भी आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी आगे पीछे से, तो बस अल्लाह मालिक है वीडियो मैंने डाल दी है। कुछ नहीं हो सकता। बस ये अम्मी के घर आ गए थे तो मैंने यहाँ का भी आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। ये बड़ी शर्मिन से ने कहा कि मम्मा हमने बुर्का पहना है तो इसकी थोड़ी सी अब वीडियो बना दे। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, थोड़ी सी वीडियो मैं आप लोगों की बना देती हूँ अबाया के अंदर। तो ये देखे मिनसा का अबाया था। तो इसने कहा कि बच्चों को शौक होता है ना थोड़ा सा कि नई चीज़ होती है ना, तो हमारे बच्चों को नई चीज़ जब होती है ना तो नए पागल होते हैं। उसके बाद ऐसी पड़ी हुई होती चीज़ फिर इनको कदर भी नहीं होती। अभी नए नए है तो बस ये हर जगह जा रही हैं, चीज़ लेने जा रही है तो भी पहन रही हैं। नमाज तो माशाल्लाह सब बच्चे ने वैसा तरावियाँ पूरी पढ़ी हैं। तो ये अबाया कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। और जो है आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त दीजिए अपनी बहन को। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।